डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये लॉ पेश किया था रिचर्ड ने 1792 टू 1794 में। इसने क्या स्टेट किया था? व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट सेपरेटली कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट, जब दो डिफरेंट एलिमेंट जो है वो सेपरेटली कंबाइन होते हैं किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, द प्रोपोर्शन इन विच दे कंबाइन विद वन एंड अदर शैल बी either in the same ratio or simple multiple of it। तो जो इनका रेशियो होता है वो क्या होता है? सिंपल रेशियो होता है या सिंपल मल्टीपल ही होता है। इसकी एग्जांपल से हम इसको मजीद क्लियर करते हैं। हमारे पास यहाँ पर तीन एलिमेंट है। फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन, सेकंड इज कार्बन एंड थर्ड वन इज ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। एटॉमिक मास भी क्या है इसका? 1 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है और एटॉमिक मास भी क्या है इसका? 12 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है और एटॉमिक मास क्या है? 16 है। अब हम एग्जांपल में देखते हैं कि CH4 और H2O मींस के कार्बन जो है और ऑक्सीजन सेपरेटली कंबाइन हुए किससे? हाइड्रोजन से। ठीक है। अब इनमें जो इनका रेशियो देखते हैं वो क्या है? 12:4। इनको कैंसल आउट किया हमने तो इनका रेशियो क्या आ गया? 3:1। इसी तरीके से वाटर का अगर हम जो है रेशियो देखते हैं तो 2:16। अगर हम इनको कैंसल आउट करेंगे तो 1:8 रेशियो आएगा। इन दोनों के मिलने पर हमारे पास जो तीसरी चीज हमें हासिल होती है, यहां से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, सेपरेट करते हैं हम इसको, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर आपस में एक कंपाउंड बना सकते हैं जो कि क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हम इसका रेशियो देखते हैं तो क्या है? 12:32। और जब हम इनसे कैंसल आउट करते हैं तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 3:8। इट्स मीन्स के हमारे पास इस लॉ को समझने के लिए जो स्टेट बताएगी, क्या बताएगी कि भाई अगर हम जो है दो एलिमेंट्स को सेपरेटली कंबाइन करते हैं किसी भी थर्ड एलिमेंट से, थर्ड एलिमेंट हमारे पास क्या था? हाइड्रोजन। और वो कितना था यहाँ पे? उसका रेशियो क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। और यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। बट अब हम बात करते हैं कार्बन की और ऑक्सीजन की। तो कार्बन का रेशियो क्या है हमारे पास? यहाँ पे 3 है और ऑक्सीजन का रेशियो हमारे पास क्या है? 8 है। अब इनके कंबाइन होने से जो हमें नई चीज हासिल हुई उसका भी रेशियो क्या होगा? 3:8 ही रेशियो होगा। मींस के इनके कंबाइन होने के बाद भी इनका रेशियो क्या हुआ? वो चेंज नहीं होता, या तो वही आ रहा होता है या सिंपल इनका मल्टीपल होता है। तो ये लॉ था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये कार्बन की वजह जो हमारा रेशियो है और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कंबाइन होने पर भी वही रेशियो हमें हासिल होगा। ये था हमारे पास आज का लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा बात करेंगे।